इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हकीकत ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था, इंज़िमाम पर एतराज़ नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हुई गलती की तस्दीक कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अवाम को बल्ले के निशान वाले फैसले पर गुमराह किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दूसरी जमातों को इजाफी नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतिक दिखाई नहीं देती। साइफर केस में बानी PTI की बरियत बनती नहीं थी। मुलजिम ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ किया कि साइफर उनसे गुम हो गया। इसके बावजूद उन्हें बरी करना पूरे निज़ाम अदल का भट्टा बिठाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अगर इस केस में प्रोसीजरल खामियां थीं तो अदालत इस केस को रिमांड करवा कर खामियां दूर करवा सकती थी। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ की साइफर केस में बरियत पर रद्द अमल में कहा, बानी PTI से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सयाको सबाक को मद्देनजर रखते हैं। बानी PTI के इद्दत केस से मुतालिक सवाल पर कहा कि फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। इमरान खान साइफर केस में बरी। ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा। कल अदम शाह महमूद कुरैशी भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने पीर को ही फैसला महफूज किया था। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस गुल हसन औरंगजेब थे। साइफर केस 4 महीने चला। कुछ समातें अटक जेल में हुई, बाकी अक्टूबर से अडियाला जेल में हुई। फैसला 30 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुनाया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजमान के वकला के मुसलसल अदालत न आने पर गवाहों पर जिरा सरकारी वकला से कराई गई। नून लीग का साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तलाल चौधरी ने कहा कि साइफर 2+2 वाला केस है, फैसले में तब्दीली भी आ सकती है। हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत साइफर केस में बरियत चैलेंज करने पर गौर कर रही है। बेहतर होता कि अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। अदालतों से एक मखसूस सियासी जमात और शख्सियत के लिए नर्म फैसले आ रहे हैं। अदालत को साइफर केस रीट्रायल के लिए भेजना चाहिए था। साइफर एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, साइफर केस का फैसला मुतवक्की और इंसाफ के मुताबिक है। बानी PTI की बहनों रानी खानम और उस्मा खान ने कहा, सबकी मेहनत काम आई, भाई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा, साइफर केस में पहले ही दिन खान साहब ने कहा था कि घबराना नहीं है, केस चलेगा तो ये एक्सपोज होंगे, वही हुआ। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये पहला केस है जिसमें जजेस ने मेरिट पर फैसला किया। अब बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई दूर नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के लिए वज़रा की टीम के साथ आज रवाना होंगे। जाने से पहले वज़ीर आज़म की सदारत में मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। दौरा चीन से मुतालिक गुफ्तगू। इजलास में वज़रा, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR की भी शिरकत। हम अपने TO पे खड़े हुए थे तो 2 मिनट बाद एक आवाज़ आई TT की सही है, तो हमने देखा तो चोर लोग थे, वो तो आगे निकल चुके थे और इसके मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद गोली मार दिया। उससे मोबाइल भी उसने दिया है, उसके बाद भी उसको मारा है। अब उसके बाद ये पता चला है कि इधर 2 डाकू उसको लाया है, लेकिन वो नहीं है,
थाने को भी हमने इतला दिया है, मोहरट तक, जो खुद यार दोस्त है जाने वाला है मोहरट को हमने खुद फ़ोन किया है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन मिक्शन नहीं कि यार मोबाइल ले गया तो वो तो चला गया, वैसे वो हम क्या करें, ये एक दिन नहीं रोज़ होता है। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी नासिर जम के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साल का अब्दुल बासित जान बहक हो गया। अब्दुल बासित के रिश्तेदारों ने बताया कि बासित चप्पलों का ठेला लगाता था, ताल्लुक कोयटा से था। बासित ने डाकुओं को पैसे, मोबाइल फ़ोन दे दिए, फिर भी गोली मार दी। पकड़े गए 2 डाकू कत्ल में मुलव्विस नहीं। इससे पहले पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से दावा किया था कि डाकुओं को कोरंगी क्रॉसिंग के करीब एक और वारदात के दौरान शहरियों ने पकड़ लिया है। तशद्दुद के बाद शदीद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले किया था। एक डाकू दम तोड़ गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक है। FC एरिया और रनचोड़ लाइन में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 डाकू हलाक। ICC T20 वर्ल्ड कप में 184 रन्स के हदफ के ताकुब में युगांडा की बैटिंग जारी। अफगानिस्तान की शानदार बॉलिंग, 8 रन्स पर युगांडा की 3 विकेटें गिरा दी गईं। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 183 रन्स बनाए। रहमानुल्लाह 76 और इब्राहिम जदरान 70 रन्स बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज तीसरा मैच नेदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान रात 8:30 बजे शुरू होगा। शदीद गर्मी के बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की शाम आंधी, झक्कड़ और हल्की बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। ननकाना साहब, कसूर, पाकपतन, पत्तोकी, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन भी शामिल। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। परवाज़ें मुतासिर। रवां हफ्ते के दौरान गर्मी की लहर खत्म होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 8 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर और कोट अद्दू में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान, दादू, जैकबाबाद, सिब्बी, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, नूरपुर थल 47, बहावलनगर, मोंजोदड़ो, डेरा इस्माइल खान, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोदा, खानेवाल, नौकुंडी में 46, मुल्तान 45, लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर 44, इस्लामाबाद, पेशावर 42, कोयटा 37, जबकि कराची और गिलगित में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा के नवाही इलाके संजती की कोयले की कान में जहरीली गैस के अखराज से 11 कानकन जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात से है। लाशें निकाल कर कान को सील कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से हमदर्दी। हैदराबाद गैस सिलेंडर धमाके के 2 मजीद जख्मी। कराची के सिविल बंस वार्ड में दम तोड़ गए। गैस सिलेंडर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। अगर मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि ये जो शख्स बैठा ना, ये इसको कहते तमीज से रहे, मैं मुंह तोड़ दूंगा इसका। जी लॉर्ड मियां साहब, दिस इज नॉट द वे स्पीकर साहब। मियां साहब, लॉर्ड जी, ये जनाबे स्पीकर, हमने देखिए ये दिस इज गेटिंग एनआरए की आज ऑपोजिशन ही आ गया था, सानू बुखा रहे हैं। मियां साहब जी, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। आप बैठे, आप बैठे। मैं वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर्स टू नहीं, ये एक्सपंज कर दें। नहीं, ये मियां साहब। पंजाब असम्बली में बानी PTI और पार्टी कायद पर तनकीद पर हुकूमती और अपोजिशन रुकन आपे से बाहर हो गए। तल्ख जुमलों का तबादला। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने शेख इम्तियाज को शटअप कह दिया। स्पीकर से कहा कि इस शख्स को कहे आराम से बैठे वरना इनका मुंह तोड़ दूंगा। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज ने भी मुश्तबा शुजाउर रहमान को शटअप कह दिया। ऐवान में शोर शराबा। स्पीकर ने मामला ठंडा किया। बाद में मुश्तबा शुजाउर रहमान ने माजरत कर ली। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के बरी होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPs खुश। पंजाब असम्बली में मिठाई तकसीम की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत को इंसाफ की जीत करार दे दिया। कहा कि एक और गलत मुकदमा खत्म हुआ, अब बहुत जल्द इनके वजीर आजम इनके दरमियान होंगे।
मोनिस इलाही ने कहा कि वो चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बानी PTI और शाह महमूद को बरियत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में तकरीबन 30,000 अफराद को अगले 3 साल तक 7,500 माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान। दूसरे मरहले में इन्हें व्हील चेयर, हेयरिंग एड्स, ट्राईसाइकिल, ब्रेल और दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, खुसूसी अफराद हमारे लिए बहुत अहम है, उनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से MNA नासिर बौसाल और MP इफ्तिखार हुसैन की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, सेहत और तालीम समेत हर सेक्टर उनकी अवलीन तरजीह में शामिल है। सोशल वेलफेयर को फाल करने पर तवज्जो दे रहे हैं। आटा, चीनी, घी, दालों समेत तमाम अशिया कुरोनोश के नर्ख मजीद कम होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को एक और धमकी। कहा, साबका फाटा के 400 अरब रुपए ना दिए तो विफाक रद्द अमल के लिए तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, इससे भी हिसाब लेंगे जिसने बानी PTI पर बेबुनियाद केस बनाया। अली अमीन का KPK के अवाम को 15 अरब रुपए के आसान कर्जे देने, 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करने और लोड शेडिंग से बचने के लिए सूबे में सोलराइजेशन को फरोग देने का ऐलान किया। कहा, हुकूमत से जिन लोगों को फ्यूल मिलता है वो 20% कम करेंगे। नस्ल तबाह करने के लिए मुनशियात फरोशों को सजाए मौत देंगे। PTI के एक और MNA की लड़ाई और गालम गलोच की वीडियो वायरल हो गई। PTI MNA जुल्फिकार अली ने एक रेस्क्यू एहलकार से तल कलामी की और उसे गालियां दी। DG रेस्क्यू डॉक्टर अयाज का इजहार अफसोस। कहा, एक MNA का रेस्क्यू एहलकार को गालियां देना इंतहाई नामुनासिब है। MNA जुल्फिकार अली ने कहा कि लावारिस लाश को ले जाने में इस रेस्क्यू एहलकार ने कोताही की, एक इंसान की तजलील की। आइंदा कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। DG रेस्क्यू डॉक्टर अयाज ने कहा, इस मामले में रेस्क्यू एहलकारों की कोई गफलत नहीं थी। MNA के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी महकमा रिलीफ को खत इरसाल कर दिया है। पाक अफगान तिजारत के लिए कार्गो गाड़ियों के अमले के लिए पासपोर्ट वीज़ा शर्त खत्म कर दी गई। DG ट्रांजिट का कहना है कि कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स को आरजी दाखिला दस्तावेज़ात जारी करेंगे। गफलत और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ फैसला। पाकिस्तान पोस्ट को मजमूई तौर पर 13 लाख रुपए दरख्वास्त गुजार को अदा करने का हुक्म। कराची की कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट एसिट ने पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट ने गफलत का मुजाहरा किया और दरख्वास्त गुजार के साथ धोखा किया। दरख्वास्त गुजार का मौका था कि उसने 16 फरवरी 2023 को कुछ दस्तावेजात बैरून मुल्क भेजी थी, ताहम 21 मार्च को दस्तावेजात अनडिलीवर्ड वापस आ गईं। पाकिस्तान पोस्ट के पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी मगर जवाब नहीं दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन में कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तालीम को अवलीन तरजीह देने वाले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के निजी तालीमी इदारों पर टैक्स आयद कर दिया है, जिसे स्कूल, यूनिवर्सिटी मालिकान और वालिदैन ने मुस्तरद कर दिया है। वालिदैन कहते हैं टैक्सों का पैसा तलबा से वसूल किया जाएगा। भारत में लोकसभा के इंतखाबात में वोटिंग 7 मराहिल में मुकम्मल होने के बाद आज वोटों की गिनती का काम शुरू कर दिया गया। आज शाम तक नताइज मुतवक्के। एग्जिट पोल्स में हुक्मरान BJP की कामयाबी के इम्कानात का इजहार किया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला पुलवामा में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में फायरिंग। 2 फ़लस्तीनी शहीद, 6 जख्मी। खान यूनिस और शिमाली गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली टैंकों की पेशकदमी। हमलों में ख़वातीन, बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में भी हमले जारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले। इसराइल के सरहदी इलाकों में आग भड़क उठी।
डॉक्टर आफिया को अमरीकी जेल में एक बार फिर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। वकील क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ का दावा। अमरीकी रियासत टेक्सास की फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया के बारे में वकील ने कहा, 2 हफ्ते पहले एक गार्ड ने डॉक्टर आफिया से सजा के तौर पर ज्यादती की। डॉक्टर आफिया को मुसलसल जिनसी हिरासानी का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी कहा कि वो डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए पुरुमीद हैं। इस केस में काफी पेशरफ्त हुई है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात बढ़ने लगे। भारतीय रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में तूफानी बारिश का 133 साला रिकॉर्ड टूट गया। पीर की रात 111 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई। श्रीलंका में मानसून बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक। चीन के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों में ट्रैफिक मुतासिर। जनूबी अफ्रीका में तूफानी बारिशें, ईस्टर्न केप सूबे में मूसलाधार बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 7 अफराद हलाक, कई मकानात तबाह। जर्मनी के जनूबी इलाकों में गैर मामूली बारिशें, रियासत बवेरिया और बैडन के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी जमा हो गया। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक 1884 के मुरतब रिकॉर्ड के बाद हालिया मई गर्म तरीन रहा। मौसम अबरालूद रहने के बावजूद मई में औसत दर्जा हरारत 13.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में बारिश औसत भी ज़्यादा रही। जनूबी हिस्सों में 3 गुना ज़ायद बारिशें हुई। 33% पाकिस्तानियों ने ग्लोबल वार्मिंग की पहली और सबसे अहम वजह कुदरती असबाब को करार दे दिया। इंसानी और सनती सरगर्मियों के साइंसी हक़ाइक़ नज़रअंदाज, कम अहमियत दी। कैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानियों ने इंसानी सरगर्मियों को दूसरे नंबर पर रखा, 15% ने सनतों जबकि 7% ने ज़राअत को ग्लोबल वार्मिंग के लिए कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ। आलमी सतह पर 41% ने इंसानी सरगर्मियों को ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की पहली और अहम वजह कहा। 33% ने सनतों जबकि कुदरती असबाब 16% के साथ तीसरे नंबर पर ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह करार दी गई। आलमी मंडी में खाम तेल कीमत 4% तक कम हो गई। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल कीमत $78 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $74 फी बैरल की सतह पर देखा गया। आलमी गैस कीमत 4% इजाफे से $2.70 फी MMBTU हो गई। बलोचिस्तान की जामियात के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत बलोचिस्तान का कहना है रकम जामियात के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए दी जा रही है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी कहते हैं, पहले दिन टीम ने इंडोर फील्डिंग प्रैक्टिस की। आज हमारे बॉलर्स ने टारगेट बॉलिंग की। टीम की अच्छी तैयारियां चल रही हैं। पिछले मैचेस भूलकर वर्ल्ड कप का पहला मैच जीतेंगे। T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है, आसान नहीं ले सकते। वर्ल्ड कप T20 के एक मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 78 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल कर लिया। श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 77 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टीमों में तकरीबन 3 अरब 15 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। चैंपियन टीम को $24,50,000 तकरीबन 68 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। रनर अप टीम को $12,80,000 की हकदार होगी, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 35 करोड़ रुपए बनती है। पाकिस्तान फुटबॉल लीग की शुरुआत आज लाहौर में होगी। स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड के अरकान, बरतानिया के बैलन डियोर अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी माइकल ओवन, लिवरपूल के माया नाज फुटबॉलर एमल हेस्की और पास्कल जम्बोडा पाकिस्तान फुटबॉल लीग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़रात दिल की बीमारियों, फेफड़ों की खराबी और दीगर सेहत के मसाइल का सबब बन सकते हैं। नई तहकीक में इंकिशाफ। माहिरीन का कहना है प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़रात पीने के पानी से लेकर चिकन नगेट्स, सेब और ब्रोकली तक हर चीज़ में मौजूद होते हैं। वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा, तनाव कम करके और मुनासिब नींद से इस खतरे को कम किया जा सकता है। गर्मी का मौसम है, खुबानी का जूस पी रहे हैं। असल में है मैदे के लिए भी काफ़ी ठंडक वाली चीज़ है, तो गर्मियों का मौसम है, बेस्ट चीज़ है ये। मजदूरी करते हैं,
जब प्यास लगता आता है, ये खुरमानी का जूस पीते हैं ना, ठंडा होता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कोयटा में गर्म मौसम में खुश्क खुबानी के शरबत की मांग बढ़ गई। शहरी कहते हैं इससे न सिर्फ उनकी प्यास बुझ जाती है बल्कि फरत और ताजगी का एहसास भी होता है। विटामिन से भरपूर शरबत सेहत के लिए मुफीद है। और हॉलीवुड की क़ताला आलम एंजेलिना जॉली 49 साल की हो गई। एंजेलिना जॉली ने अपनी अदाकारी से अवाम के दिल जीतने के अलावा फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब रही, मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं।